दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड सर्वर 2022 को। और इस पर्टिकुलर नए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना सीखेंगे आज इस वीडियो के अंतर्गत। ये ऐसा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट का, ये सबसे लेटेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, जो बेसिकली हाइब्रिड इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर्स आपके ऑन प्रिम भी चल रहे हैं और कुछ सर्वर क्लाउड पे भी चल रहे हैं, तो इन दोनों सर्वर्स के बीच में यदि आप माइग्रेशन करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट के लिए सर्वर 2K22 काफी बेनिफिशियल माना गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं जो आगे चल के डिस्कस करेंगे। बाय द वे, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है सिंपली that how you can install server 2K22 in your laptop or computer। तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे बेसिकली हाइपरवाइजर के थ्रू मैं हाइपर-वी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये सर्वर 2K22 इंस्टॉल करता हूं, और जितने भी विंडोज मैंने एडिशनली डाले हैं वो इंस्टॉल किए हैं वो वर्चुअल मशीन पे किया है। तो एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं हाइपर-वी पे और फिर आगे की प्रक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे सिंपली आपको हाइपर-वी मैनेजर मिल जाता है टाइप करने के बाद, और यहाँ पे एक मशीन बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्लिक करते हैं न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट करते हैं, नेम देते हैं 22, नेक्स्ट करते हैं जनरेशन 1, नेक्स्ट करते हैं मेमोरी असाइन करनी है यहाँ मिनिमम आपको 4000 MB, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी जो है थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर सर्वर के लिए। तो आपके कंप्यूटर में यदि 8 GB रैम है या इससे ज़्यादा है तो बेस्ट चलने वाला है। बाय द वे, मैं अपनी वर्चुअल मशीन के लिए 4000 MB लगभग अराउंड 4 GB का रैम असाइन कर रहा हूँ, जिससे कि ये हेल्दी तरीके से चले। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे वर्चुअल स्विच ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको मिनिमम 40 GB ऑफ डिस्क स्पेस असाइन करना ही है। इस बात का ध्यान रखें कि जो सिस्टम ड्राइव होगी वो 40 GB कम से कम होगी, ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी रखना चाहें आपकी क्षमता के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे मैं अभी हैंड टू हैंड इंस्टॉल करने वाला हूं, तो मैंने पहले भी कई बार इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है, तो आप हाइपर-वी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। प्रीवियस कई सारी वीडियोस में मैंने हाइपर-वी इंट्रोड्यूस किया है कि आपको VM वर्चुअल मशीन कैसे बनानी है, उस पर कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ISO इमेज लेना है, जो कि ISO इमेज मेरे यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है, विंडोज सर्वर 2K22। ओके, मैंने अपनी इमेज ले ली, नेक्स्ट किया और मेरी मशीन बन के तैयार है। आप देख सकते हैं मेरी मशीन तैयार है। सिंपली मैंने अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन स्टेप्स की। तो प्रीवियस जिस किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटेस्ट आपने सर्वर 2K19 किया होगा या 16 किया होगा या सर्वर 2K12 किया होगा या विंडोज 10 या 11, कोई सा भी, बेसिकली 10 तक की बात करें, 11 में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत जरा सा माइनर। तो बेसिकली इन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है तो बस सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब इंस्टॉलेशन में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। तो मशीन को स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मेरी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखते हैं वही सेम प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया नहीं है। लोडिंग फाइल के जस्ट बाद आपका विंडो का लोगो अपीयर होना है। इंस्टॉलेशन एक्चुअली पहला वीडियो इसलिए होता है क्योंकि जब तक आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप उस पर काम नहीं कर सकते, तो इसलिए पहला वीडियो डेडिकेटेड होता है इंस्टॉलेशन को ही। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्शन लेना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश फेमिलियर है तो आप इंग्लिश ही लेंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो ये पहला लुक आता है वो डिफॉल्ट रहने दें, क्योंकि आप इंग्लिश सिलेक्शन ले रहे हैं तो US इंग्लिश जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन के लिए बेस्ट माना गया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये आता है, ठीक है। कीबोर्ड करेंसी या फिर लैंग्वेज सिलेक्शन ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहने देना है और नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, इसके बाद सेटअप इज स्टार्टिंग शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगली क्या प्रक्रिया आने वाली है उस पर डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सर्वर 2K22 विंडोज की हिस्ट्री में ये सबसे लेटेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बेसिकली हाइब्रिड नेटवर्क के लिए। हाइब्रिड नेटवर्क का मतलब है कि यदि आपके कंपनी में आपके अपने सर्वर्स जो कंपनी के भीतर चल रहे हैं, कुछ ऐसे सर्वर जो आपने क्लाउड पे रेंट पे लिए हुए हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में दोनों मिक्स करके चलाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके ऑन प्रिम में सर्वर 2K22 है
तो आप काफी बेटर फील करेंगे माइग्रेशन में, ठीक है, माइग्रेट करने में इजिली आप बेटर फील करेंगे। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस का ले लेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने एक अलग से ही यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी ऐड ऑन करी है, जो बेसिकली इनके अज्योर पे कंपैटिबल होगा। यदि अज्योर पे इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करके या माइग्रेट करके हाइब्रिड एनवायरनमेंट में एक्सेस करने वाले हैं, तो ये यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन दिया है। अदरवाइज यहाँ पे डेटा सेंटर के 2 और स्टैंडर्ड के 2 एडिशन दिए हुए हैं, 2 कोर के और 2 डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस के। तो मेरा अभी टारगेट है डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस, तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिशन का डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस ले लिया है और सीधे नेक्स्ट कर दिया है। ठीक है, आपको भी कुछ इसी प्रकार से करना होगा, ज्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपने प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं तो ये भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक करना है, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे वही दोनों ऑप्शन आएंगे, अपग्रेड और कस्टम का। अपग्रेड करेंगे तो आपकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल्स है, सेटिंग्स है, एप्लीकेशंस है, वो सुरक्षित रहेगा, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम का। यदि आप कस्टम करते हैं तो ऑब्वियसली आप सिस्टम ड्राइव को डिलीट कर देंगे, और सिस्टम ड्राइव से रिलेटेड मींस डेस्कटॉप पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट वगैरह में जो कुछ भी आपका डेटा वगैरह या फिर उस पर्टिकुलर ड्राइव में मींस सिस्टम ड्राइव में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे वो सारे लॉस हो जाएंगे। ये अपग्रेड और कस्टम का डिफरेंस है। तो कस्टम करके चलते हैं। यहाँ पे मैंने 40 GB का डिस्क स्पेस असाइन किया है वर्चुअल मशीन के लिए। मैं पूरे के पूरे स्पेस साइज का एक पार्टीशन बना देता हूं जिसमें मैं सर्वर 2K22 इंस्टॉल करूंगा। तो बेसिकली ये पार्टीशन मेरा रेडी है। एक रिजर्व सिस्टम रिजर्व का एक एज अ बफर मेमोरी, यहाँ पे एज अ कैश मेमोरी का एक छोटा सा पार्टीशन असाइन हो जाता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना बड़ा साइज का पार्टीशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे वही 5 ऑप्शन आने हैं, कॉपिंग माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, देन आफ्टर गेटिंग रेडी फॉर इंस्टॉलेशन वो सारी फाइल्स कॉपी करेगा, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होंगी, ये कई हजार फाइल्स होती हैं, उनको ये कॉपी करता है। फिर अगला ऑप्शन है फीचर इंस्टॉल करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्य फीचर्स होंगे उन्हें इंस्टॉल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अपडेट्स इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनलाइजिंग स्टेप पे आ जाएगा, सिस्टम सीधे इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स सर्वर 2K22 आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य स्टेप है। तो अभी ये मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस रनिंग है, तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, फिर आपसे अभी थोड़ी देर में मुलाकात करता हूं। उसके बाद डिस्कस करेंगे इसमें इंस्टॉलेशन के जस्ट आफ्टर जो एडिशनल स्टेप्स आएंगे, एडिशनल ऑप्शंस आएंगे, उनके ऊपर बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारे कॉपिंग स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस डन हो चुके हैं। लास्ट का ऑप्शन इंस्टॉलिंग अपडेट्स का जो ऑप्शन है वो चल रहा है और ऑलमोस्ट ये डन होने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम में ये अपडेट्स का भी फीचर डन हो चुका है और फाइनलाइजिंग अब ये सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। सेम प्रोसेस है जैसे प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने डाले होंगे, उसमें कुछ इंस्टॉलेशन में कुछ नया नहीं है। सो ये रिस्टार्टिंग के बाद फिर अगला जो सेटअप आने वाला है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगला क्या ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स ईजिली आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में आप सर्वर 2K22 आसानी से इंस्टॉल करके और उसको हैंड्स ऑन कर सकते हैं। क्या नए फीचर्स आए हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें इन्होंने इंटीग्रेट करी हैं जो ऑप्शन सर्वर 2K19 में नहीं था, वो ऐसा क्या ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिया है, उसके बारे में काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलेगी यदि आपके सिस्टम में सर्वर 2K22 इंस्टॉल होगा। गेटिंग रेडी हो रहा है। यहाँ पे कुछ सर्विसेज वगैरह असाइन होंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो यदि आप सर्वर 2K22 पे अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते हैं, यदि इसके सारे फीचर्स, सारे रोल्स और जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज यदि आप तैयार कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे आप डिमांड में रहेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में भी वो लेटेस्ट
ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज वाले कैंडिडेट्स की डिमांड होती है। जो ज़्यादा से ज़्यादा नया जानता होगा उसको उतना ही ज़्यादा बेस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस तरीके से टाइमली 1 और 2 टाइम आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो सकता है, इसमें आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये 1 और 2 टाइम्स ये रिस्टार्ट होता है, जिसमें ग्राफिक का ड्राइवर हुआ या फिर कीबोर्ड माउस का ड्राइवर हुआ या फिर और अन्य जितने भी एडिशनल ड्राइवर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस करता है। तो ये आपका बेसिकली फाइनलाइजिंग सेटअप के बाद आपका जो ये पहला विजार्ड अपीयर होगा कुछ इस तरीके से होने वाला है। थोड़ा प्रोसेसिंग चल रही है, वैसे भी वर्चुअल मशीन है। तो यहाँ पे आपको अपने सर्वर 2 के 22 का प्रोडक्ट की असाइन करना है। यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट की असाइन कर देंगे और सीधे नेक्स्ट कर देंगे। सो बेसिकली अभी फिलहाल के लिए प्रोडक्ट की मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं डू दिस लेटर करके जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे डू दिस लेटर का भी ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और सीधे मैं अपने कंप्यूटर में पासवर्ड सेट कर दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी आपको पासवर्ड सेट करना है, आप कोशिश करें कि अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड सेटअप करें। चूंकि सर्वर के जो पासवर्ड होते हैं वो नॉर्मल पासवर्ड ना रखें तो बेहतर होता है। अल्फा न्यूमेरिक में आप अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिंबल्स और इस तरीके से आप यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे फिनिश कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। फिनिश करने के बाद ये फाइनलाइजिंग वही ऑप्शन आएगा, प्रेस कंट्रोल ऑल डिलीट टू अनलॉक। लास्ट वीडियो मैंने यही बताई थी कि आपको कंट्रोल ऑल डिलीट से छुटकारा पाना है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा, सीधे माउस क्लिक करने के बाद आप लॉग इन कर जाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये हाइपर वी है तो मैंने यहाँ पे इसको मिनिमाइज किया। यहाँ पे कंट्रोल ऑल डिलीट की बटन आती है हाइपर वी में, हाइपर वी के पैनल पे। जैसे इसके पे क्लिक करेंगे आपका ये सिस्टम पासवर्ड मोड में आ जाएगा और यहाँ पे अपना दिया हुआ पासवर्ड आप फिल करेंगे और सीधे आप सर्वर 2 के 22 के डेस्कटॉप पे एंटर हो जाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या जहाँ कहीं भी आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उस अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप अपने कंप्यूटर में सर्वर 2 के 22 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये फ्रंट लुक, जो डिफ़ॉल्ट लुक है वो कुछ इस प्रकार से आना है। आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में कुछ बेसिक्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है सर्वर 2 के 19 में, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, मैं अपने कंप्यूटर में यहाँ पे जितने भी आइकन्स नहीं आ रहे हैं मैं अपने आइकन्स को लाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं क्या प्रोसेस है, क्या व्यवस्था है। तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, पर्सनलाइज पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इन्होंने थीम वीम में थोड़ी सी चेंजिंग करी है, यहाँ थीम्स पे चले जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन वही आ रहे हैं। चेंज आइकन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शंस को चिक करके ओके करके आप बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सारे आइकन आपके डेस्कटॉप पे सेट हो चुके हैं। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे चलते हैं कंट्रोल पैनल। यहाँ पे कुछ स्टार्ट मेन्यू का हल्का सा ग्राफिक चेंज हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो ग्राफिक में कुछ बदलाव है। कंट्रोल पैनल में चलते हैं तो कंट्रोल पैनल में कुछ ग्राफिक्स में बदलाव किए हैं इन्होंने। जैसे अपीयरेंस पे यहाँ पे कुछ कलर कोड्स वगैरह दे दिया है कि आप जो भी डिस्प्ले वगैरह में कोड वोड लगाना चाहें उस तरीके से। तो इन्होंने थोड़ा बहुत थीम में बदलाव किया। बाकी सर्विसेज में तो काफ़ी कुछ बदलाव है ही, वो डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में सर्वर 2 के 22 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। बूटेबल बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसे प्रीवियस बूटेबल्स आप बनाते थे वैसे ही बूटेबल आपको बनाना है यूएसबी। और सिंपली जैसे पहले आप सर्वर 2 के 19 इंस्टॉल कर रहे थे वैसे सेम वे में आपको सर्वर 2 के 22 करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है और मिलते हैं सर्वर 2 के 22 के किसी नए एक्सपीरियंसेस के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।